अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूलाज इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे और जिनका बार बार आगे इस्तेमाल भी होगा उसको हम ड्राइव करेंगे और उनको राइट करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट आ रहा है चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसको जानते हैं, समझते हैं क्या होता है। ये फासला फार्मूला हमने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैट्रिक क्लासेस में। 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला निकालने का जो फार्मूला है, लेट हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं पी ऑफ x1 y1 और x2 y2। तो इनके दरमियान हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इन दोनों के डिफरेंसेस के स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट राइट कर दें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो ये फार्मूला हमने जस्ट एज ए रिवाइज रखना है अपने पास, याद रखें इसको। और इसके बाद बेसिक जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। इनके प्रूफ जो है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इसको हम राइट करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला को हम राइट कर सकेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जबकि साइन वाले फंक्शन जो होंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, इसे हम राइट करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और साइन अल्फा माइनस वाला आएगा तो इसे हम राइट करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा राइट कर सकेंगे। और इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा की तरह राइट कर सकते हैं। और टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये 6 जो फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं इनको आपने जस्ट एक बार याद कर लेना है, दोनों तरफ को, राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को, दोनों। अगर कोई भी एक साइड को हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल फॉर्म में हमने राइट कर रखा है। अगर ये राइट साइड गिवन होगी तो लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा प्रूफ जो भी क्वेश्चन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर लेफ़्ट को यूज़ करते हुए राइट करना चाहेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है। इनकी जो प्रूफ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद है अलाइड एंगल्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स, जो बेसिक एंगल्स के साथ एसोसिएट होते हैं ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल होगा उससे जो मुंसलिक जाविये होंगे उनको हम अलाइड एंगल्स मीन्स जाविये कहेंगे। दोबारा से देखें, द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल 90 डिग्री या उसके मल्टीपल के हासिल ज़रब के क्या हूँ, एसोसिएट हूँ, आर कार्ड अलाइड एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल द एंगल्स मेजर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा। ये 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है 180 और 3 से करेंगे तो 270। तो ये 270 90 का यानी मल्टीपल है 3 टाइम, प्लस माइनस थीटा और 360 जो है ये 4 टाइम। इसी तरह से ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अलाइड एंगल बन जाएंगे। अब ये अलाइड एंगल्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हम फंक्शन जब डिस्कस करेंगे उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो अलाइड एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ साइंस चेंज होंगे, कुछ उनकी जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनको भी हम चेंज करेंगे। उनकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हम फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो चेंज करेंगे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये बात याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कब चेंज करने हैं और कब चेंज नहीं करने। तो उसके लिए 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले, इफ़ थीटा इज़ एडिड आर सब्ट्रैक्टेड, अगर थीटा ऐड किया जाए या उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 का ऑड मल्टीपल 1 मल्टीपल 3 5 7 मीन्स ऑड मल्टीपल मीन्स जैसा कि देखिए ना π/2 ऑड मल्टीपल 3π/2 5π/2 इस तरह के मल्टीपल में
अगर 90 के साथ मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 90 एंगल्स में कुछ एंगल्स ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो को रेशियोज में चेंज कर दिए जाएंगे, जैसा कि साइन को हम चेंज करेंगे कॉस में और टेन को कॉट में, जबकि सीकेंड को कॉसिकेंड में चेंज कर देंगे। दोबारा से सुन लें, अगर हमारे पास थीटा इज एडिड, इफ थीटा इज एडिड are subtracted from odd multiple of right angle, the trigonometric ratios change into co-ratios and vice versa. Odd multiple means जैसे पाई बाई 2 90 डिग्री 1 का मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, इसी तरह 7 9 ऑड नंबर का 90 मल्टीपल आ जाए मीन्स 90 का ताक के साथ यानी ताक अदाद के साथ मल्टीपल बन रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करेंगे और को रेशियोज में जैसा साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और सीकेंड को कॉसिकेंड में चेंज करेंगे। दूसरी बात, अगर इफ़ थीटा इज एड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम। मीन्स इवन मल्टीपल आ जाए जैसा कि 2 पाई बाई 2, इस तरह 4 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, ये इवन मल्टीपल अगर 90 का आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शैल रिमेन द सेम। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे ही इसके बाद जो रिजल्ट आएगा चेंज या फिर विदाउट चेंज सेम रहेंगे या फिर चेंज हो जाएंगे, तो आखिर में जो रिजल्ट बनेगा सो फॉर द साइन ऑफ द रिजल्ट, इसका जो अलामत होगा साइन जो आएगा, कंसर्न इज डिटरमाइंड बाय द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। उसकी जो अलामत हम लगाएंगे उसके हिसाब से लगाएंगे जो क्वाड्रेंट का जो उसका कोऑर्डिनेट बन होगा, मीन्स जो एंगल है जिस कोऑर्डिनेट में वो उसका आखिरी बाजू मीन्स टर्मिनल जो टर्मिनल आर्म है जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा उसी में वो फंक्शंस की अलामत को हम देखकर लगा देंगे। तो इसके लिए क्वाड्रेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट में अलामतें कौन कौन सी कहाँ पॉजिटिव हैं कौन सी नेगेटिव हैं, तो उसे भी जान लेते हैं। दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस का एंगल के एतबार से उसकी अलामतों का पता लगाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका क्वाड्रेंट जो है वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन सीकेंड कॉसिकेंड और कॉट ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में आपने याद रखना है साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंड थीटा ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे इनके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव है। ये टेन थीटा और कॉट थीटा ये 2 बस पॉजिटिव है थर्ड में, बाकी जो 4 हैं वो सारे नेगेटिव हैं। और इसी तरह कॉस थीटा और सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव हैं और रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर नेगेटिव होंगे। तो इनको देखते हुए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो साइन है वो लगाया करेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद इनकी जो साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेंट से ये रिजल्ट निकला है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कब चेंज हो गए। साइन माइनस एंगल में आ रहा है तो उसका साइन शुरू में लगा देंगे, माइनस का साइन थीटा राइट कर सकते हैं, जबकि कॉस माइनस थीटा को माइनस का जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो पे प्लस हो जाएगा। और टेन माइनस थीटा जो है वो भी माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। और इसी तरह कॉसिकेंड माइनस थीटा इसका माइनस भी शुरू में लिखेंगे और सेकेंड माइनस थीटा का माइनस कैंसिल हो जाएगा सेकेंड थीटा, और कॉट माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉट थीटा राइट करेंगे। ये बाय क्वाड्रेंट से हमने इसको ड्राइव किया है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.1 के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।